हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का बुल वर्सेस बियर में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स की फुल सीरीज चल रही है। आज उसका 4th लेक्चर है जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, पहले हम उसको देख लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हम सबसे पहले देखेंगे सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, फिर हम उसके बाद देखेंगे कि प्राइस ट्रेंड किस चीज को कहते हैं, फिर हम देखेंगे वॉल्यूम क्या होता है, फिर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस देखेंगे क्या होता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की बात होती है ट्रेडिंग में, तो हम उसको डीपली समझेंगे कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है, फिर हम इसको भी देखेंगे। पहले भी हमारी इस सीरीज की 3 वीडियो आ चुकी हैं हमारे चैनल पर, वो आप जाकर देख सकते हो। ये हमारा चैनल है, आप जाके इस पर देख सकते हो। उस ट्रेडिंग की पहला लेक्चर ये था, फ्री कोर्स ऑन ऑप्शन ट्रेडिंग। इसमें हमने पूरा ओवरव्यू दिया है कि हम किस तरीके से इस लेक्चर को आगे पढ़ेंगे। फिर सेकंड लेक्चर जो आया था वो था ऑप्शन ट्रेडिंग में। उसमें हमने सीखा था कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, एनएससी बीएससी क्या होते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, बेसिक उसका ओवरव्यू लिया था। फिर हमने अगला हमारा 3rd लेक्चर था ऑप्शन चेन। इसमें हमने ऑप्शन चेन के बारे में समझा, जिसमें हमने देखा स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है, लॉन्ग क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट देखा हमने, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। ये सारी चीजें हमने 3rd लेक्चर तक कवर कर ली हैं, वो आप यहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम 4th लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है। सबसे पहले हम सिंपल सी इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम समझते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस एक्चुअल में होती क्या है और इसको पढ़ने से हमें, इसको समझने से हमें ट्रेडिंग में किस तरीके से ये हमें बेनिफिट कर सकती है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज द एग्जामिनेशन ऑफ पास्ट प्राइस मूवमेंट टू फॉरकास्ट फ्यूचर प्राइस मूवमेंट। मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में इसका क्या मतलब है, टेक्निकल एनालिसिस से हमें ऐसा पता चलता है, इसका एग्जामिन करके हमें जो पास्ट की मूवमेंट होती है, जो ट्रेडिंग में, जो चार्ट में हमें रिफ्लेक्ट होती है, पास्ट में जो प्राइस में मूवमेंट हुई है, उसकी स्टडी करके हम आगे फ्यूचर में वो प्राइस किस तरीके से मूव कर सकता है, इसका हम अध्ययन करते हैं, इस चीज का हम स्टडी करते हैं, इस चीज की। तो चलिए देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस में किस तरीके से पास्ट जो डेटा होता है उसको हम स्टडी करते हैं। मान के चलो, ये आपने देखा होगा कि एम पैटर्न बन रहा है, आपने देखा होगा डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है चार्ट पे, फिर आप लोग देखते होगे हेड एंड शोल्डर बन गया है कहीं, फिर आप देखते होगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है। ये सारे चार्ट पैटर्न्स है, ठीक है। ये जो चार्ट पैटर्न्स ये पहले भी बने होंगे मार्केट में, ये अब भी बन रहे होंगे और ये आगे भी बनेंगे चार्ट में पैटर्न, ये सारे। तो इन चार्ट की जब हम प्रीवियस जो डेटा होता है, जो प्रीवियस चार्ट होता है, जब हम प्रीवियस चार्ट की एनालिसिस करते हैं तो ऐसे चार्ट्स हमें चार्ट में दिखाई देते हैं और हम इन चार्ट्स की एनालिसिस करते हैं कि ये चार्ट पहले जब बन चुका है पास्ट में तो किस तरीके से रिएक्ट किया था डब्ल्यू बनने के बाद, या फिर एम पैटर्न बन रहा है तो एम पैटर्न जब बन रहा था तो किस तरीके से एम पैटर्न फेल हुआ, क्या क्या कंडीशन थी और क्या क्या कंडीशन फुलफिल होने के बाद एम पैटर्न कंप्लीट हुआ। तो ये सारी चीजें हम पास्ट में देखते हैं चार्ट पर और उन्हीं चीजों को हम एज अ प्रोबेबिलिटी हम फ्यूचर में अप्लाई करते हैं और हम सोचते हैं कि हमें उससे बेनिफिट हो जाएगा। यही तरीका है टेक्निकल एनालिसिस को पढ़कर हमें फ्यूचर की प्राइस प्रेडिक्ट करने का। तो यहां तक हमें आप लोगों को यह पता चल गया कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है। अब आगे देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपको पता है सप्लाई डिमांड था। तो सप्लाई डिमांड में हम देखते हैं कि सप्लाई डिमांड क्या होता है। सबसे पहले आप सप्लाई एंड डिमांड समझो। द फंडामेंटल बेसिस फॉर टेक्निकल एनालिसिस इज दैट प्राइस शिफ्ट विथ सप्लाई एंड डिमांड। यहां पर फोकस करना है। देखो, प्राइस शिफ्ट विथ सप्लाई एंड डिमांड। मान लो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मार्केट में ये एक मार्केट बना हुआ है, यहां पर आलू रखे हुए हैं, ठीक है। ये आलू है, 10 केजी आलू है, 10 केजी आलू है, ठीक है। इनकी प्राइस क्या है, 5 रुपीज पर केजी। अब इनको बाय करने वाले कितने हैं मार्केट में, इनको बाय करने वाले मान लो 10 केजी आलू को बाय करने वाले 10 लोग हैं, ठीक है। अब जब ये बाय करने जाएंगे तो जो शॉपकीपर होगा उसको पता है कि मेरे पास 10 केजी आलू हैं, उनकी कीमत 5 रुपए पर केजी है, यानी कि मेरे पास 50 रुपए के
आलू अभी पड़े हुए हैं, 10 लोग बाय करने आते हैं। 10 लोग जब बाय करने गए तो इन्होंने 5 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच दिए आलू, ठीक है। अब इन 10 लोगों की जगह मान लो 100 लोग आ जाएं और 100 लोग बोले कि भाई मेरे को ही 10 केजी आलू चाहिए, इनमें से मतलब कोई बोल रहा है 1 केजी चाहिए, कोई बोल रहा है आधे केजी चाहिए, मतलब 100 लोग डिमांड करने लगे। तो शॉपकीपर को पता है ना कि 100 लोग डिमांड करने वाले आ गए, आलू कम है, तो शॉपकीपर क्या करेगा, ये जो 5 रुपए इसकी प्राइस थी, इस 5 रुपए से बढ़ा के हो सकता है वो 20 रुपए कर दे, हो सकता है वो 30 रुपए कर दे। जो भी मार्केट में उस समय कंडीशन चल रही होगी उस हिसाब से प्राइस फ्लक्चुएट हो जाएगा। मतलब जैसे ही डिमांड बढ़ी, जहां पर 10 लोग बाय कर रहे थे, अब वहां पर 100 लोग बाय कर रहे हैं। मतलब डिमांड जो है वो क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। जब डिमांड इंक्रीज हुई तो प्राइस में फ्लक्चुएट हुआ, प्राइस में भी इंक्रीमेंट आया। देखा आपने, प्राइस में इंक्रीमेंट आया, मतलब सप्लाई तो उतनी ही थी लेकिन डिमांड इंक्रीज हो गई। देखो सप्लाई तो उतनी ही थी, सप्लाई सेकंड पॉइंट में देखो, सप्लाई तो उतनी थी लेकिन डिमांड इंक्रीज हो गई। डिमांड कैसे, 100 लोग मांगने लगे अब कि हमें आलू चाहिए, तो क्या हो गया, प्राइस इंक्रीज होगी यहां पर, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट में देखो, सेकंड पॉइंट में क्या है, अब ऐसा भी तो हो सकता है अब 10 लोगों की जगह सिर्फ 5 लोग ही आए हो, लेकिन ऐसा भी तो हुआ होगा ना कि ये जो 10 केजी आलू है इनको खरीदने सिर्फ 5 लोग ही आए हो मार्केट में। जब 10 लोग आ रहे थे मार्केट में तो इनकी प्राइस कितनी थी, 5 रुपए। अब 5 ही लोग आ रहे हैं तो 5 लोग खरीदेंगे भी कम, डिमांड कम हो गई। सप्लाई तो ज्यादा थी, सप्लाई तो ज्यादा है अभी सप्लाई। ऐसा भी तो हो सकता है मार्केट में 10 केजी आलू ही है, 5 रुपए के ही चल रहे थे, अब डिमांड सिर्फ 5 लोगों ने करी, अब सिर्फ 5 लोग ही आलू खरीदने आए, मतलब डिमांड कम हो गई। डिमांड कम हो गई तो आलू की प्राइस भी तो कम हो जाएगी, क्योंकि आलू अब खरीदने ही कम लोग आ रहे हैं। तो जैसे ही आलू की प्राइस कम हुई, जब डिमांड डिक्रीज हो गई, तो यहां पर वही देखो, सप्लाई जो थी वो ज्यादा दिख रही है अब, क्योंकि कोई खरीदने वाला ही कम है तो सप्लाई ज्यादा है, लेकिन डिमांड तो कम हो गई क्योंकि 5 ही लोग आए थे, तो प्राइस डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरीके से सप्लाई एंड डिमांड पर हमारे शेयर की जो प्राइस होती है वो फ्लक्चुएट करती है। जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, तो डिमांड ज्यादा है तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, और जब डिमांड कम है तो प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। ये सिंपल सा फंडा है सप्लाई एंड डिमांड का। इसको आप डेली लाइफ पर, जैसे मैंने आलू का एग्जांपल दिया, आप इसका एग्जांपल भी लेकर देख सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी प्याज के दाम बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं, वो इसी वजह से होते हैं। जब डिमांड ज्यादा हो जाती है तो प्राइस बढ़ जाते हैं, डिमांड कम हो जाती है तो प्राइस घट जाते हैं। अब फोर्थ पॉइंट में देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। By studying this movement on chart, we can make predictions on which way the price is likely to go. सिंपल, अब हमें समझ में आ रहा है, अब प्राइस जैसे फ्लक्चुएट करेगी चार्ट पर वो हमें दिखाई देगा, कुछ पैटर्न्स बनेंगे, उस पैटर्न्स के बेसिस पर हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है आगे फ्यूचर में किस तरफ जा सकता है, जाएगा नहीं। हमेशा ध्यान रखना, हमें क्या लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें चार्ट पर क्या दिख रहा है सिर्फ उस पर रिएक्ट करना है। इसलिए हम प्राइस मूवमेंट स्टडी करके पास्ट की ये प्रिडिक्ट करते हैं सिंपल, कि आगे जो फ्यूचर में प्राइस है वो कहां तक जाएगा। क्लियर, सप्लाई डिमांड यहां पर हमारा क्लियर हो चुका है। अब आगे हम देखते हैं क्या है, अब आगे देखते हैं हम प्राइस ट्रेंड। देखो सिंपल 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं। आपको एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं, शेयर मार्केट में जितनी ज्यादा अपनी चीजों को कॉम्प्लिकेट करोगे उतना ही ज्यादा फंसते जाओगे, और जितना सिंपल रखोगे हर चीज को उतना ही क्लियर क्रिस्टल आपको समझ में आएगा और आप सीखते चले जाओगे। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस आपको सिर्फ 15 to 20% आपको बेनिफिट देगी ट्रेडिंग में। 80% अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने में किसी का योगदान हो सकता है तो वो सिर्फ है आपकी अपनी साइकोलॉजी। उस पर हम प्रॉपर तरीके से एक अलग सीरीज बनाएंगे, एक अलग वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि वो उसको एक वीडियो में कवर करने का काम नहीं है। एक वीडियो में मैं टेक्निकल एनालिसिस कवर कर सकता हूं, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल पर मैं जो भी आपको बताना है, जो भी आपको समझाना है, जो भी मैं समझाऊं, जो भी हम समझ रहे हैं, उनको आपको क्लियर करना जरूरी है। तो उसको हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइस ट्रेंड क्या होता है। ऑन अ चार्ट, प्राइसेस आर रिफ्लेक्टेड इन अ सीरीज ऑफ पीक्स एंड वैलीज। The direction of these peaks and valleys makes up the price trend। देखो जब प्राइस चलता है, अब देखो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये जो प्राइस चला, ये जो प्राइस चला, ये जो प्राइस चला, ऐसे ऊपर जाता है, तो ये तो हो गई वैलीज,
ये बन रही है वैलीज, ये हो गई इसकी पीक्स। तो इन पीक्स पे अब देखो यहां पर ये पीक्स ऊपर की तरफ बन रही है तो ये अपवर्ड ट्रेंड हो जाएगा, ये नीचे की तरफ बनती तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड हो जाता। तो इस तरीके से हम प्राइस को डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से प्राइस ट्रेंड चल रहा है। देखो कैसे पता चलता है, बेसिक 3 तरीके का प्राइस ट्रेंड होता है। पहला होता है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जब मार्केट ऊपर जाता है अप ट्रेंड हो गया। साइडवेज दूसरा मार्केट का कौन सा ट्रेंड होता है, साइडवेज। इसमें एक रेंज पकड़ लेता है मार्केट और मार्केट इसी रेंज में बार बार घूमता रहता है, ये हो गया साइडवेज। थर्ड होता है डाउन ट्रेंड, जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है वैसे ही मार्केट अब नीचे की तरफ आएगा, तो ये हो गया डाउन ट्रेंड। 3 तरीके के ट्रेंड आपको समझ में आ गए। अब देखो आपको एक बहुत ही सुपर बात बताने वाला हूं। हम कौन है, ऑप्शन बायर। ऑप्शन सेलर जो है ना वो ऑलरेडी उसके पास पैसा है, वो ऑलरेडी सीखा हुआ है काफी हद तक, वो ये वीडियो नहीं देख रहा होगा। मैं मान के चलता हूं ये वीडियो देख रहे हैं बिगिनर, जैसा कि मैं हूं ना वैसे ही आप लोगों, हम बिगिनर लोग ये वीडियो देख रहे हैं। तो हमें समझने की क्या जरूरत है ना, मार्केट 3 तरीके का होता है। कौन सा, पहला अप ट्रेंड, दूसरा साइडवेज, तीसरा डाउन ट्रेंड। हम क्या है, ऑप्शन बायर। तो हमारे लिए कौन सा मार्केट हुआ, ऑप्शन बायर के लिए हुआ, ये है ऑप्शन बायर के लिए मार्केट। कौन सा, अप ट्रेंड। ये है ऑप्शन बायर के लिए कौन सा, डाउन ट्रेंड। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो ये ऑप्शन बायर का मार्केट है। जब मार्केट साइडवेज होता है तो ये होता है ऑप्शन सेलर का मार्केट। हमें यही चीज समझनी जरूरी है, क्योंकि जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो एक छोटा बच्चा भी पैसे कमा लेता है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तब भी एक छोटा बच्चा भी पैसे कमा सकता है। लेकिन पैसे कौन नहीं कमा पाता, जो बंदा सेलर के मार्केट में घुसता है ना, साइडवेज मार्केट में, वो बंदा पैसे नहीं कमा पाता। क्यों नहीं कमा पाता, क्योंकि वो अपना सारा पैसा इस साइडवेज मार्केट में पूरा अकाउंट अपने ब्लो करा देता है, उसके पास बचता ही नहीं है, उसकी साइकोलॉजी खराब हो जाती है, उसका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तो जब मार्केट रैली देता है ना अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में, तो हम वो रैली को कैप्चर नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि हम डरे हुए होते हैं, क्योंकि हम इतने ट्रेड अपने गलत कर चुके होते हैं ना साइडवेज मार्केट में, कि हमें ये डर लगता है कि हम डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड में जब रैली आ रही है तो हम नहीं करते, हम डर लगने लगता है, हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं ट्रेड लेने में। यही वजह है कि सेलर का मार्केट, सेलर को छोड़ दो, बायर का मार्केट होगा, तब हम अपने मार्केट में अपना ट्रेड कर लेंगे। सिंपल क्लियर प्राइस ट्रेंड आपको यहां समझ में आ गया होगा। 3 तरीके के प्राइस ट्रेंड होते हैं। कौन सा, अप ट्रेंड, दूसरा साइडवेज, तीसरा डाउन ट्रेंड। बायर का मार्केट कौन सा है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। सेलर का मार्केट कौन सा है, साइडवेज। अब देखते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या होता है। सबसे पहले सपोर्ट की डेफिनेशन देखते हैं। सपोर्ट इज द प्राइस लेवल एट विच डिमांड इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रिवेंट द प्राइस फ्रॉम डिक्लाइन फर्दर। सिंपल सी लैंग्वेज में आपको एग्जांपल से समझाता हूं। एक लेवल ये है, एक लेवल ये है। मान लो ये लेवल है निफ्टी का, मान लो 18,100, और ये लेवल है निफ्टी का 18,000। अब मार्केट बार बार यहां पर आता है, मार्केट बार बार यहां पर आता है, यहां पर आता है, इस पे टच करता है, नीचे आता है, नीचे आता है, फिर इस पे टच करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ऐसे नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। मार्केट मतलब इसी रेंज में घूम रहा है, ठीक है, ये मान के चलो मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है बहुत देर से। अब सपोर्ट का काम कौन करेगा, ये नीचे वाली लेवल, ये जो हो गई वो सपोर्ट हो गई हमारा, ठीक है। ऊपर वाला कौन सा हो गया, रेसिस्टेंस हो गया, ऊपर वाला रेसिस्टेंस हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है ये, सपोर्ट इज द प्राइस लेवल। सपोर्ट एक ऐसा प्राइस लेवल है, यानी कि 18,000 निफ्टी में एक ऐसा प्राइस लेवल है at which demand is strong enough to prevent the price from decline further। मतलब एक ऐसा प्राइस लेवल है निफ्टी सपोर्ट लेवल पे 18,000 पे, एक ऐसा प्राइस लेवल जहां पर डिमांड इतनी स्ट्रांग है ना कि यहां से जो प्राइस है वो नीचे नहीं जा पाती। जैसे कि देखो ये प्राइस आई यहां पर आ गई, जैसे ही यहां पर आई, जैसे ही यहां पर आई, तो यहां पर क्या हो गया, डिमांड इंक्रीज हो गई, डिमांड इंक्रीज हो गई। अब हमने जस्ट अभी पढ़ा डिमांड इंक्रीज होता है तो क्या होता है, प्राइस भी इंक्रीज होता है। तो जैसे ही मार्केट यहां पर आया, खट, प्राइस इंक्रीज। जैसे ही मार्केट यहां पर आया, खट, फिर से प्राइस इंक्रीज। मतलब एक ऐसा
जोन होता है, एक ऐसा लेवल होता है जहां पर डिमांड इंक्रीज हो जाती है, तो प्राइस क्या होता है ना, और उससे नीचे नहीं जा पाता, तो ये हो गया हमारा सपोर्ट लेवल। लेकिन अगर अगर डिमांड उतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाई तो क्या होता है, व्हेन प्राइस लेवल इज ब्रोकन, जब ये प्राइस लेवल इससे नीचे टूट जाता है, सस्टेन नहीं कर पाता, नीचे टूट जाता है, तब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, जो बियर है वो जीत चुके हैं बुल से। मतलब अब जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। क्लियर? जब सपोर्ट टूटता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। अब सपोर्ट डाउन ट्रेंड की तरफ गया, अब जैसे ही डाउन ट्रेंड की तरफ गया मार्केट, तो यही रेसिस्टेंस लाइन जो है ना, इसके लिए यही सपोर्ट लाइन इसके लिए अब रेसिस्टेंस का काम करने लगेगी। अब सेम प्रोसीजर इसमें है, सेम प्रोसीजर रेसिस्टेंस में है। रेसिस्टेंस में क्या है, रेसिस्टेंस इज द प्राइस लेवल एट विच सप्लाई इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रिवेंट द प्राइस फ्रॉम अपवर्ड फर्दर। ठीक है, एक जो रेसिस्टेंस लाइन है, जो कि एक ये वाली लाइन है, ये जो रेसिस्टेंस लाइन है ना, ये वाली, इस लेवल पर क्या होता है ना, प्राइस लेवल इस पे आता है, सप्लाई जो है, सप्लाई ज्यादा हो जाती है, मतलब सप्लाई ज्यादा हो गई मतलब डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हो गई तो क्या है, यहां से प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो सिंपल हमने इसमें भी देखा, यहां से यहां पर जब आता है तो सप्लाई ज्यादा हो जाती है, डिमांड कम हो जाता है, तो प्राइस गिरना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब जब ये टूटता है तो क्या होता है, अगर मान लो प्राइस यहां पर आया और तोड़ दिया इसको, इस लेवल को तोड़ दिया इसने, तो क्या हुआ, इसका मतलब होता है जैसे ये ब्रोकन करता है इस प्राइस लेवल को, तो बुल्स जो है वो बियर्स के कंपैरिजन में जीत जाते हैं। मतलब अब मार्केट यहां से अप ट्रेंड के मूव में हो सकता है। ठीक है, फिर से याद रखना, होगा जरूरी नहीं है, हो सकता है। हम क्या सोचते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट क्या दिखा रहा है सिर्फ और सिर्फ उसी से फर्क पड़ता है। ठीक है, नोट में पढ़ते हैं क्या, when a resistance level is successfully penetrated that level becomes सपोर्ट लेवल। सिंपल, अभी मैंने बताया आपको, जब कोई भी रेसिस्टेंस लेवल सक्सेसफुली टूटता है तो वो सपोर्ट का काम करने लगता है। सिमिलरली जब कोई सपोर्ट टूटता है तो वो रेसिस्टेंस का काम करने लगता है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसको मैं आपको इस वीडियो में नहीं समझाऊंगा, इसकी वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो कि किस तरीके से ये लोग जब सपोर्ट और रेसिस्टेंस टूटता है तो वो एक दूसरे के वाइस वर्सा क्यों काम करने लगते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है। ट्रेंड रिवर्सल, जब मार्केट, सिंपल सी भाषा में सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं, ट्रेंड रिवर्सल, मार्केट अप चल रहा है, मान लो कोई भी पैटर्न बनाया, मान लो एम पैटर्न बनाया, यहां से मार्केट एम पैटर्न बना के जैसे ही इसकी नेकलाइन को तोड़ेगा, खट नीचे आएगा, तो ये जो पैटर्न है, मतलब ये जो पैटर्न कहलाएगा वो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न कहलाएगा। अब मान लो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, कोई मान लो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया उसने, ठीक है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया, ये नेकलाइन का ब्रेक टूटा, नेकलाइन का ब्रेक हुआ, खट मार्केट ऊपर, ये कौन सा ट्रेंड पैटर्न हो गया, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न हो गया, ये भी कौन सा, ट्रेंड रिवर्सल, मतलब अपोजिट रिवर्सल कर दिया इसने। अब ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हम समझ लेते हैं, कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे चीजों को, जितना आसान रखोगे उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल बनोगे, क्योंकि हमें फोकस सबसे ज्यादा हमें टेक्निकल एनालिसिस को सिंपल रखना है, और जो हमारी साइकोलॉजी है उस पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, उस पर हमें सबसे ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। तो आगे देखते हैं ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है। Prices continue in this upward trend and the corrective dip in the comes all the way down to the previous low. It may be early warning that the trend is ending or at least moving to the sideways trend. देखो ये क्या बोल रहा है, जैसा मैंने अभी समझाया आपको एम पैटर्न में, ये क्या बोल रहा है, जब मार्केट मान लो अप ट्रेंड में है, हम अप ट्रेंड का एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है भैया, ये अप ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है, यहां से मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। अब ये क्या बोल रहा है, एक डिप आया, ठीक है, एक डिप तो आया, ये अब यहां से बेसिक क्या है, ऊपर जाना चाहिए अगर अप ट्रेंड है तो, लेकिन ये क्या बोल रहा है, अगर एंड द करेक्टिव डिप इन दी कम्स ऑल द वे डाउन टू द प्रीवियस लो, यहां से ऊपर जाना था इसको लेकिन जा नहीं पाया, और इसका जो लो बना, ये जो प्रीवियस लो है इसके बराबर आ जाता है, अगर इसके बराबर, मतलब क्या, ये क्या वार्निंग दे रहा है हमें, इट मे बी अर्ली वार्निंग दैट द ट्रेंड इज एंडिंग और एटलीस्ट मूविंग टू द साइडवेज ट्रेंड। मतलब अब जो ट्रेंड ये हमें इंडिकेट कर रहा है, अब जो ट्रेंड अपवर्ड ट्रेंड में था, जो यहां से ये लौटा है, इसको लौटना नहीं चाहिए था, वापस ऊपर जाकर
वापस इसको ऊपर जाके और ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन यहां से रिवर्सल हुआ। इसने दो जो प्रीवियस लो था, इसका प्रीवियस लो टच किया, मतलब ये ट्रेंड रिवर्सल होने का इंडिकेशन है। ऐसे ही बहुत सारे पैटर्न है, ऐसे ही हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। जब ट्रेंड डाउन ट्रेंड में होता है तो अप ट्रेंड में जाने का क्या सिग्नल होता है, ये सारे पैटर्न हम आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। ये आपके सामने बहुत सारे चार्ट पैटर्न भी दिए गए हैं। ये देखिए, ये देखो, ये हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, ये एम पैटर्न बना हुआ है, ये डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, सारे पैटर्न बने हुए हैं। ये सब हम नंबर वाइज नंबर पढ़ेंगे और इनके पीछे का लॉजिक भी समझेंगे कि इनके पीछे लॉजिक क्या यूज हुआ है। एक और देख लेते हैं, फेलियर टू एक्सीड प्रीवियस पीक इन एन अपवर्ड ट्रेंड इज ऑल्सो एन अर्ली वार्निंग दैट द एग्जिस्टिंग ट्रेंड इज चेंजिंग। मतलब ये क्या बोल रहा है, फेलियर टू एक्सीड प्रीवियस पीक, मतलब इसने क्या किया, ये देखो, इसने यहां पर ये ऊपर गया, ये देखो मैं फिर से बना देता हूं, ये गया ऊपर, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये गया ऊपर, यहां से रिवर्स हुआ, एक डिप लेगा और दोबारा अगर ये जो प्रीवियस पीक है, ये देखो यही तो बोल रहा है, ये प्रीवियस पीक है अपवर्ड ट्रेंड में, अगर इसको एक्सीड नहीं कर पाता है, मतलब इसको नहीं तोड़ पा रहा, वापस यहां आ गया, मतलब प्रीवियस लो के पास आ गया, तो क्या हुआ, जो हाई था प्रीवियस उसको नहीं तोड़ पाया और जो प्रीवियस लो था वहां तक भी आ गया। दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है हमारी यहां पर। और हाँ, जब हम देखते हैं तो ये क्या बन रहा है, एम पैटर्न बन रहा है। और यहां से जैसे इसके नीचे निकलता है, हम अपनी एंट्री लेते हैं और अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो जब मैंने आपको देखो स्टार्टिंग में बताया था कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, पास्ट में हमने देखा कि ये ट्रेंड, ये चार्ट बना, ये चार्ट में ये पैटर्न बना, एम पैटर्न, अब इसको हमने देखा किस तरीके से काम किया। अब हम इसका एनालिसिस करके जो फ्यूचर में जो चार्ट पैटर्न बन रहा होगा, जब ये फ्यूचर में बन रहा होगा एम, जब ये ऐसे जा रहा होगा, जब ये वापस प्रॉपर यहां से नीचे आना शुरू होगा, तो हमें दिखना शुरू हो जाता है कि ओ ये तो एम पैटर्न बन रहा है। ऐसा तो मैंने पहले भी पढ़ा था। इसके बाद एम पैटर्न बन रहा है तो क्या हुआ था उस दिन जब मैंने पहले पढ़ा था, तो कि ये अपनी नेकलाइन पर जब आया था और जब यहां का इसने ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकडाउन दिया था, तो नीचे की तरफ आया था, तो मैं अपना ट्रेड कर लूंगा। समझ गए क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस से? जो हम पहले पढ़ लेते हैं वो हम उसका एनालिसिस करके हम आगे का प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे किस तरीके से ये जो पैटर्न है, सिमिलर टाइप के पैटर्न, ये किस तरीके से वर्क करते हैं। तो ये सारा वीडियो, ये सारे चीजें हम आप अपनी आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको इस वीडियो से मिली हो, तो इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना। और अगर आपको कोई भी टॉपिक अगर पढ़ना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट जरूर कर देना। हम मोस्ट प्रोबेबली आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर करेंगे और हम सब साथ में सीखेंगे, मैं भी और आप भी। तो क्यों ना आप सब लोग इस चैनल से जुड़िए और हम सब लोग एक साथ सीखेंगे और एक साथ प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे और इस बुल वर्सेस बियर फैमिली को एक बहुत बड़ी फैमिली में क्रिएट कर देंगे। तो इजाजत चाहता हूं आप लोगों से, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।